अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम दोबारा आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक पर लेक्चर लेकर आए हैं, जो है टेंसेस। हम सबको पता है कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस की इम्पोर्टेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। इन सब इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़बरदस्त सा डिटेल लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का टेंसेस के ऊपर ग्रिप बुरा होगा या उससे टेंसेस की समझ नहीं आएगी। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि यू ऑल विल गेट द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। बिफोर वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। मैंने तमाम टेंसेस को, जो कि हमारे 16 टेंसेस हैं, उनको मैंने 3 की कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। और इस तरह से एक कंपैरिजन चार्ट की फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंशिएटिंग अमंग थिंग्स इज़ टू लर्न इट इन द वे ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन की फॉर्म में इनको पढ़ने से हमें एक टेंस का दूसरे टेंस से और दूसरे टेंस का तीसरे टेंस से जो मुख्तलिफ होना है, जो किसी एक पॉइंट पर सिमिलैरिटी है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें पता है कि सब 16 के 16 टेंसेस का स्ट्रक्चर मेन चीज़ है जो एक दूसरे से वेरी करता है, ठीक है। तो हम इस तरह डिफरेंस की फॉर्म में इनको पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज आप लोगों का टेंसेस के अगर कुछ थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल से। देखो, आप सबको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ई एस प्रेजेंट सिंपल में कब ऐड होगा, ये हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताएंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमने एस या ई एस का ऐड करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक मेरा वर्ब है वॉच, ठीक है, तो उसके साथ मैं प्रेजेंट सिंपल में क्या ऐड करूँगी, ई एस। हमें पता है कि अगर सी एच पर कोई वर्ब एंड हो रहा है तो वो उसके साथ ई एस लगता है, ठीक है। हम टीवी देखते हैं, ठीक है, वी वॉच टीवी। लेकिन अगर तुम टीवी देखती हो, यू वॉचेस टीवी, ठीक है, इस तरह से। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वीडियो में लगती है, ये यूजेज के प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, ठीक है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हमने किसी जनरल स्टेटमेंट्स की बात करनी हो, किसी फैक्ट्स की बात करनी हो, हैबिट्स की बात करनी हो, या स्केजुअल फ्यूचर प्लान्स की बात करनी हो, ठीक है, तो इनके लिए हमारा हमेशा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। कौन सा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जनरल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स वो चीज़ें होती हैं या वो फैक्ट्स या वो जनरल स्टेटमेंट्स और लॉजिकली फैक्ट्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। आप देख सकते हैं वाटर मेरा सब्जेक्ट है, फ्रीजेज मैंने फ्रीज के साथ एस लगाया है, जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर रूल है, ठीक है। तो ये मेरी सेंटेंस कौन सा है, ये मेरा एक जनरल स्टेटमेंट और साइंटिफिक लॉजिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरी मेरी जनरल स्टेटमेंट आप लोग देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ठीक है। अगली देखें, द मैन इज मॉर्टल, ठीक है, ये मेरी जनरल स्टेटमेंट और फैक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देख सकते हैं कि ये सारी मेरी प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल को फॉलो कर रही हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस की एडिशन हुई है, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल यानी उसका यूजेज हैबिट्स को शो करने के लिए करते हैं, और आपको पता है कि हैबिट्स हमारी कभी चेंज नहीं होती। हम उस चीज़ को ग्रेजुअली जनरली एवरीडे करते हैं, ठीक है। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एवरीडे, ये मेरी एक हैबिट है, ठीक है, मेरा रिपीटेड एक्शन है जो मैं डेली करती हूँ। दे गो टू मस्जिद एवरी डे 5 टाइम्स, ये वो मस्जिद 5 टाइम जाते हैं हर रोज़, तो ये मेरा एक हैबिट है, हमारी एक हैबिट है। आप देख सकते हैं आई जो एक आई और एक यू है, ये दोनों है तो सिंगुलर, लेकिन इनके साथ हम एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। दे एक्ट लाइक प्लूरल की तरह हम इनके साथ विदाउट एस या ई एस वर्ब ऐड करते हैं। दे हमारा प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो विदाउट एस एंड ई एस। अब अगर आप देखें स्केजुअल फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, मैंने अपना फ्यूचर का कोई प्लान स्केड्यूल किया तो उसको मैं प्रेजेंट सिंपल में बोलूँगी। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, द होटल ओपन्स एट 19:30 टू नाइट, ठीक है। अब ओपन्स, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि ये होटल ओपन हो जाता है रात के इतने बजे, दिन के इतने बजे तक,
ठीक है। द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, निकलती है कितने बजे तक, 10 मिनट तक। ये मैं फ्यूचर, एक प्लान्ड फ्यूचर या स्केड्यूल फ्यूचर की बात कर रही हूँ। द प्लेन अराइव्स एट 18 टुमारो, ठीक है, ये देख सकते हैं मैं अपने फ्यूचर स्केड्यूल फ्यूचर की बात कर रही हूँ। द ट्रेन लीव्स इन 2 आवर्स, ठीक है, मैं एक ऐसी सेंटेंस की बात कर रही हूँ जिसमें मैं अपना फ्यूचर, एक प्लान जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, उसकी टाइमिंग फिक्स है, स्केड्यूल हुई भी है, उसका जिक्र करूँगी तो मैं प्रेजेंट सिंपल में बात करूँगी, ठीक है। अब अगर आप लोग पास्ट सिंपल देखें तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग देखें इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, जो हमारे पास्ट फिनिश्ड एक्शंस होते हैं, यानी वो एक्शंस जो प्रेजेंट मोमेंट से पहले ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि पास्ट सिंपल में हमारे वो एक्शंस होते हैं जो पास्ट में ख़त्म हो गए होते हैं, कंप्लीट हो गए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, माय ब्रदर सॉ अ मूवी यस्टरडे, मेरे भाई ने कल मूवी देखी, मतलब उसने देख ली, काम ख़त्म, ठीक है। माय मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी, मेरी मामा ने मेरे लिए ड्रेस ख़रीदा, ठीक है, पास्ट फिनिश्ड एक्शन है। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू फ्रांस, पिछले साल मैंने फ्रांस का दौरा किया। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, यू फिनिश्ड द बुक इन 2 days, शी प्लेड द पियानो ब्यूटिफुली। देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट से पहले हो चुके हैं, ठीक है, जो पास्ट में हो चुके हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सबसे मेन इसकी स्ट्राइकिंग फीचर है जो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट सिंपल है। सॉ देख सकते हैं, सी सॉ सीन, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है। बॉट देख सकते हैं, बाय बॉट बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है। ट्रैवल देख सकते हैं, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, ट्रैवल की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे आप विजिटेड देख सकते हैं, विजिटेड विजिट विजिटेड विजिटेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फिनिश देख सकते हैं, प्लेट देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है जो हमें सिंपल डायरेक्टली क्लू देती है कि ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर याद रखें कि इसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शेल होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका फ्यूचर सिंपल का यूजेज क्या होता है कि वो एक्शंस डेट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसे एक्शंस की बात करना, ऐसे कामों की बात करना जो हम समझते हैं कि फ्यूचर में हो जाएंगे या हम सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई विल मीट हिम लेटर, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे बाद में मिल जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इट विल रेन टुमारो, मतलब मैं किसी ऐसे एक्शन की बात कर रही हूँ जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि ये फ्यूचर में हो जाएगा। दे विल कुक डिनर, आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है, मेरा सब्जेक्ट है, फिर वेल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखें दूसरी इसका यूजेज क्या है कि मेकिंग ऑफर्स एंड प्रोमिसेस, जब आपने कोई भी ऑफ़र या प्रॉमिस करना है तो वो भी हम फ्यूचर सिंपल में करते हैं। एग्जांपल देखें, वी विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट टुमारो, ये मैं एक प्रॉमिस टाइप ही कर रही हूँ कि मैं आपको कल तक कॉन्ट्रैक्ट भेज दूँगी। फिर दोबारा मैं आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर यू, मैं उसको एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं हमेशा आपको याद रखूँगी, तो हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। एक और जो हमारा यूजेज है फ्यूचर सिंपल का वो क्या है, फैक्ट्स इन द फ्यूचर आर टॉकिंग, जब ऐसे फैक्ट्स किसी ऐसे फैक्ट्स की बात करना फ्यूचर में, ठीक है, वो भी हम फ्यूचर सिंपल में ही लेंगे, यानी फैक्ट्स की बात करना फ्यूचर के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, आई विल टर्न 22 आफ्टर 2 years, ठीक है, फ्यूचर में 2 साल बाद मैं 22 साल की हो जाऊंगी, तो ये एक कड़वी हकीकत है, ठीक है, क्योंकि मैं हो जाऊंगी, ये कोई झूठ तो नहीं है, ना ही कोई मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, बल्कि मैं किसी ऐसे फैक्ट की बात कर रही हूँ जो फ्यूचर में होगा। एक और, आवर होम विल 200 years ओल्ड सून, ठीक है, फ्यूचर में कहीं पर करीब ही हमारा जो घर है वो 200 साल पुराना हो जाएगा, तो ये एक फैक्ट है जिसकी बात मैं फ्यूचर में कर रही हूँ कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। याद रखें कि यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टेंसेस के जो मैंने आपको सिंपल वाले करवाए हैं, यूजेज आपको याद रहेंगे तो आपकी इंग्लिश सेंटेंस बनाना और आगे जज करना कि ये टेंस ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, ये यूजेज आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फाइनली हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को डिस्कस कर लिया एंड उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा आप लोग को इस तरह चार्ट फॉर्म में शेयर कर रही हूँ कि आपको तीनों के यूजेज, तीनों के स्ट्रक्चर और तीनों की एग्जांपल्स देखने के बाद इन तीनों के दरमियान का डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की, तीनों के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, इसको भी मैंने इसी तरह चार्ट फॉर्म में, कंपैरिजन फॉर्म में आप लोग को समझाना है क्योंकि इट्स द ईजीएस्ट वे टू लर्निंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर, कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद इज़, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो इज़, एम, आर है, इसका इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये इज़ लेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये आर लेगा। अब बात आ जाती है आई की, तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब इसकी सबसे पहले आप इसका यूजेज देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस टाइम यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, वो एक्शंस जो अभी के अभी हो रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में कंटिन्यूसली जारी हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जांपल देखें, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली। ठीक है, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन पार्क, बॉयज़ पार्क में खेल रहे हैं, दे आर डूइंग दिस एक्शन राइट नाउ। ठीक है, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं आप, इज़ लगा है, रेनिंग के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयज़ प्लूरल है तो साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद आई एम कुकिंग पास्ता फॉर लंच, दिस इज़ द एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन विच आई एम कंटिन्यूसली डूइंग राइट नाउ। ठीक है, अब अगली इसका यूजेज क्या है कि अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर इन्वॉल्विंग अनदर पर्सन और बिजनेस, कोई ऐसे अरेंजमेंट जो आपने फ्यूचर में करने हैं लेकिन उसके अंदर आप किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड करें, किसी दूसरे बिजनेस की बात करेंगे, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ये सेकंड वाला यूजेज समझ में आ जाएगा। शी इज़ नॉट मीटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ हर फ्रेंड्स, मेरा सेकंड बंदा है, सेकंड बिजनेस है, जिसके साथ मैं अपना एक फ्यूचर अरेंजमेंट या फ्यूचर मीटिंग या फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि शी इज़ नॉट मीटिंग। इज़ मेरा क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मीटिंग मेरी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉलो हो रहा है। तो व्हेन एवर विल बी टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर एंड देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पर्सन, वी हैव टू फॉलो द प्रेजेंट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर रूल। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लें। आई एम विजिटिंग माई ब्रदर, देखो मैं कर तो रही हूँ एक अरेंजमेंट, फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में अपने भाई से मैं मिलने जाऊँगी। ठीक है, मिलने जा रही होंगी। ठीक है, वी आर मीटिंग सारा नेक्स्ट फ्राइडे, देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर रही हूँ और बात में किसी दूसरे बंदे के साथ फ्यूचर अरेंजमेंट की कर रही हूँ। शी इज़ मीटिंग हर पेरेंट्स टुमारो। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इस सेकंड वाले यूजेज का एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो आप सबको जैसे पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, यू है तो ये सिंगुलर है, इनके साथ वॉज आएगा, और अगर हमारे सब्जेक्ट दे और वी है तो इनके साथ वर आएगा। यहाँ पर एक बात याद दिलाती जो आप लोगों को कि जैसे हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था कि जब हम किसी हाइपोथेटिकल, ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी यूजेज क्या है कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन पास्ट, कि एक ख़ास वक्त पर पास्ट में क्या हो रहा था। इसकी एग्जांपल आप लोग देखें, इट वाज स्नोइंग येस्टरडे, कि कल बर्फ़बारी हो रही थी। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट स्पेसिफिकली मैं क्या कर रही थी पास्ट में, आई वॉज स्टडिंग। यू वर वर्किंग येस्टरडे, आप येस्टरडे क्या कर रहे थे, मैं काम कर रहा था, यू आप काम कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड यूजेज क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज वर यूज टू गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर आप एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझेंगे। अली वॉज स्पीकिंग टू मी वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो। आप देख सकते हैं कि ये मेरा पास्ट बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड को शो करने के लिए भी मैं पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ करूँगी कि अली मुझसे बात कर रहा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था जब मैं बाहर जा रही थी, बैकग्राउंड में रेनिंग हो रही थी। ओके, सेकेंडली आप थर्ड इसका यूजेज देख सकते हैं, द पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज टू से
that an ongoing action is interrupted by another action, कि ऑलरेडी जारी एक एक्शन था उसको एक दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया। ठीक है, ये यूजेज भी आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। वी वर ईटिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक ऑन गोइंग एक्शन था, ठीक है, जो यहाँ कब इंटरप्ट हुआ, जब वो आ गई। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, मैं सो रही थी, इंटरप्ट मुझे किस चीज़ ने किया कि बेल रिंग बजना शुरू हो गई। तो ये मेरा थर्ड यूजेज है कि इसको यूज़ किया जाता है जब ऑन गोइंग एक्शन को इंटरप्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे एक्शन से। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सबको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो ही शी हो, उसके साथ विल का ही यूज़ होता है। ओके, अब इसका यूजेज पहले आप देख लें कि ये जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसको यूज़ किया जाता है एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन फ्यूचर एट स्पेसिफिक टाइम, किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्यूचर में किसी खास वक्त पर होगा। जैसे द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, कि बच्चा पूरी रात खेलेगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी रात है, कब रात है, लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, आई विल बी हेल्पिंग माई ब्रदर टू मेक ब्रेकफास्ट, सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट बनता है तो मैं ब्रेकफास्ट बनाते हुए अपनी अम्मी की मदद करूँगी। तो ये मैं किस एक्शन की बात कर रही हूँ, जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर होगा। सेकेंड यूजेज क्या है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, दे आर यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। ठीक है, दीज एक्शंस बोथ स्टार्ट एंड एंड इन फ्यूचर बट वी डोंट नो व्हेन, किसी ऐसे एक्शंस की बात करना जो जारी होंगे किसी टाइम पर फ्यूचर में, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्शंस कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखने से आपको ये यूजेज समझ में आएगा कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अब मुझे नहीं पता कि टुमारो कितने घंटे कब मैंने शुरू किया क्रिकेट खेलना, मैं शुरू करूँगी और कब मैं ख़त्म करूँगी, बट आई एम जनरली टॉकिंग कि कल मैं क्रिकेट खेलूँगी। ठीक है, आई विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स टुमारो, अब मुझे नहीं पता मैं बेचारी कितने घंटों तक कपड़े धोती रहूँगी और कितने घंटे पहले मैं ख़त्म कर लूँगी। ठीक है, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एंड वी विल बी अनअवेयर ऑफ देयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, वी विल यूज़ फॉर दैट टाइप ऑफ एक्शंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस है तीनों ये भी हम कर चुके हैं। आपको मैं ऐसे समरी फॉर्म में एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है और तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद 6 टेंसेस। चलो अब मूव करते हैं अपने परफेक्ट टेंसेस की तरफ। जी, हमारे परफेक्ट के टेंसेस भी मैंने बिल्कुल कंपैरिजन चार्ट की फॉर्म में तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट उर्दू में पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका यूजेज सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज क्या होता है, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो द एक्शंस दैट टुक place in the past and have the consequences in the present, or we can say the actions that are done in the past and have its result in present। वो actions जो past में किए गए लेकिन उनका result हमें present में मिल रहा है, तो उस तरह के actions के लिए हम present perfect tense का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं example से बताती हूँ, ये पहला usage आपको तभी समझ आएगा। देखें, I have eaten breakfast, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। सो आई एम नॉट हंग्री, इस वजह से मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे अब भूख नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आई एम नॉट हंग्री मेरा प्रेजेंट का एक एक्शन है जो इफ़ेक्ट हो रहा है पास्ट में किए हुए एक एक्शन की वजह से, कि मैं आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, कि मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट हंग्री। आगे देखें, अली हैज़ लॉस्ट हिज कीज़, अली अपनी चाबियाँ गुमा चुका है। सो ही गेट लेट फॉर ऑफिस, तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रेजेंट में एक एक्शन यानी प्रेजेंट का नतीजा जो है वो फ्यूचर में किए गए एक एक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आगे आप देखें, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट, अपनी एक्सपीरियंसेस के
अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया उसके लिए बात करने के लिए। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है, आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब काम ख़त्म हुआ है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ उस काम से सीखा है, तो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है और ये काम अभी अभी ख़त्म हो गया। ही हैज़ रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है, उसने कई तरह की किताबें रीड कर चुकी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या उसने गेन किया एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जब हम किसी एक्सपीरियंस की बात करेंगे, किसी तजुर्बे की बात करेंगे प्रेजेंट के पॉइंट तक, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम कर चुकी थी, चुका था, चुके थे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इस्तेमाल आपने कब करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जब एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम, कुछ ऐसे पास्ट के एक्शंस जो हो चुके होते हैं किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आई हैड वर्क देयर फॉर 2 years बिफोर आई गॉट माई प्रमोशन। अब देखें, बिफोर आई गॉट माई प्रमोशन मेरा एक और पास्ट का टेंस है और आई हैड वर्क देयर फॉर 2 years मेरा एक दूसरा पास्ट का टेंस है। तो कोई ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका हो किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो मतलब मेरा एक काम हो चुका था पास्ट में किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले। तो हम याद रखें, एक काम का हो जाना पास्ट में किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आई प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। आप सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यूजेज के फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कब इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज क्या है। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, किसी ऐसे एक्शन को प्लान करना या एक्सपेक्ट करना जो फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त पर होगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा क्लू ये होता है कि इसमें हम टाइम क्लॉज का यूज़ करते हैं, यानी बाय का और व्हेन आई एम ओल्डर, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ, देखें, दे विल नॉट हैव मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल तक इनकी शादी नहीं हो चुकी होगी। बाय नेक्स्ट ईयर मेरा क्लू है कि ये मेरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, कल तक बारिश रुक चुकी होगी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्शन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, ये मेरा बिफोर सर्टेन पॉइंट है कि टुमारो, और इससे पहले मैं किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन की बात कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये हो जाएगा, ठीक है। डैड विल हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट वीक, डैड अगले हफ्ते तक लंदन जा चुके होंगे, ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग। आई विल हैव रिटायर्ड बाय द टाइम आई एम 65, ठीक है, मैं रिटायर्ड हो चुकी होगी जब मैं 65 साल की होंगी, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, होप सो होती हूँ या नहीं होती। सो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस डे स्टूडेंट्स, हम अपने 12 टेंसेस को कर चुके हैं, ठीक है, 9 टेंसेस को हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट के सिंपल तीनों थे, फिर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस थे, और अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट किए। तो आप लोग देख लें एक दफ़ा से इसको अच्छी तरह, ताकि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। बिकॉज हमें पता है कि 2-3 सेंसेस का इकट्ठा इस्तेमाल, मतलब सुनना, देखना, लिखना, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ आती है। चलिए अब हम अपने अगले टेंसेस की तरफ मूव करते हैं। जी, तो बिल्कुल हम अपने टेंसेस के लेक्चर के थोड़े से ही एंड के करीब हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो जी, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें पता है कि जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड
फॉर। सिंस तब यूज़ होगा जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, और फॉर तब यूज़ होगा जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होगा, लेकिन बस हम लोग बता रहे होंगे कि इस वक्त तक हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूजेज क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज्ड टू शो द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट एंड स्टिल कंटिन्यू। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हैं और फिर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू ही रहते हैं, तो इस तरह के एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले यूजेज के एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस आई वॉज 10 ईयर्स। ठीक है, जब से मैं 10 साल की थी तब से ही मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वो 10 साल की थी तब भी उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, फिर वो 11 की हुई करती रही, फिर वो 12, इस तरह वो, अब हमें नहीं पता कि वो कब तक ट्रैवलिंग कर रही है, लेकिन वो ट्रैवलिंग करती जा रही है, अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स। मैं इस घर में 40 सालों से रह रही हूँ। ठीक है, अब आप अगला इसका यूजेज देखें। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग अनइंटरप्टेड दैट हैवंट फिनिश्ड। ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए जो हम अनइंटरप्टली प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखें। ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से गाती जा रही है, वो मुसलसल ये काम गाती जा रही है, ख़त्म नहीं हुआ 2 घंटे में। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वो एक एक्शन कर रही है और अनइंटरप्टेड ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, यूज टू टॉक, अगला इसका यूजेज क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन डन रिसेंटली और लेटली। ठीक है, जो अभी अभी कुछ चीज़ें हुई होती हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माई फुटबॉल स्किल्स अ लॉट रिसेंटली। ठीक है, मैं अभी अभी अपने फ्यूचर जो फुटबॉल प्रैक्टिसिंग स्किल्स हैं उस पर बहुत सारा काम कर रही हूँ रिसेंटली। ठीक है, इसी तरह ये लेटली और रिसेंटली का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट और इमोशंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही यूज़ करते हैं। शी हैज़ बीन फीलिंग वेल लेटली। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली। वो अभी भी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही वो अच्छा फील नहीं कर रही है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टेंसेस में। अगर आप यूजेज को फिंगर टिप्स पर अच्छी तरह समझ जाते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले एक दफ़ा यूजेज को अपने जहन में लाकर सेंटेंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग मेरे इस लेक्चर से मुस्तफ़िद हो जाएंगे। ठीक है, बट प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, और मुझे अपनी वीडियोस में क्या ऐड करना चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए। मस्ट गिव मी एनी टाइप ऑफ फीडबैक। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग मुझे फीडबैक्स देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम एंड कंटिन्यूड आफ्टर इट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, और अब भी कंटिन्यू है एंड स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। रिपीटेड एक्शन पास्ट में अब तक के किसी पॉइंट तक जारी है, तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, कई घंटों से बारिश हो रही थी। ठीक है, वी हैड, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, कि हमारा पास्ट में कोई ऐसा रिपीटेड एक्शन जो अब तक के किसी पॉइंट तक पास्ट में कंटिन्यू है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, कई घंटों तक बारिश हो रही थी। यू हैड बीन चीटिंग ऑन मी सिंस लास्ट 2 days। तो हम देख सकते हैं कि सिंस का यूज़ है और हमें पता है कि पिछले 2 दिनों से, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। एंड हैड बीन चीटिंग थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यू अप टू सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। वो एक्शंस जो को जारी रहेंगे किसी पॉइंट तक फ्यूचर में। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देख लो कि ही विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2025 तक वो ये काम करता रहेगा। ठीक है, कर रहा होगा।
ठीक है, मैं किसी फ्यूचर एक्शन की इस पॉइंट तक बात कर रही हूँ कि ये काम होता रहेगा कंटिन्यू। आगे देखिए, शी विल हैव बीन मेकिंग नॉइस फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट के लिए शोर मचाती जा रही होगी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर, कि किस हद तक फ्यूचर में ये काम होगा, उस फ्यूचर की ड्यूरेशन मालूम करने के लिए किसी एक्शन कोई, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, दे विल हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर 10 मंथ्स, for what duration they will have been doing the business, so for 10 months in the future they will have been doing this business। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का चार्ट। ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का चार्ट। ठीक है, और इसके साथ हमारे चारों टेंसेस यानी हमारे 12 टेंसेस जो थे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ये हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं श्योर हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, चाहे वो MCAT का है, चाहे वो BS लेवल का है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, ठीक है, उसको ये वीडियो देखनी चाहिए। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद मुझसे अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मुझे बताएं कि मुझे अपनी वीडियोस में कुछ क्या नया ऐड करना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो मैं बना रही हूँ कंटेंट, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे रिमूव कर देनी चाहिए और कौन से ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें जो मुझे ऐड करनी चाहिए। आपके फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई विल श्योरली और ऑब्वियसली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फीडबैक्स। ठीक है, और अगर आप लोगों को टेंसेस की अच्छे से समझ आ जाती है तो मस्ट मुझे फिर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड जाते जाते एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्रिप्शन